सर्वाइव करना है ना, तो ये 7 चीजें अगर कर लोगे ना तो ट्रेडिंग में सर्वाइव भी कर जाओगे। तो तुम लोग कुछ पैसे जरूर बचा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तुम लोगों 20,000, 40,000, 50,000 रुपए का लॉस, तो हाथ दिमाग सब कांपने लग जाता है। मैं आज कोई स्ट्रेटेजी बताने नहीं आया हूं, बल्कि मैं अपना सच बताने आया हूं। ट्रेडिंग में जो गलतियां मैंने करी है वो शायद आप लोग रिपीट कर रहे हो, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आप लोग अपना पैसा बचा सकोगे। मिस्टेक नंबर 1, हर सेटअप पे ट्रेड ले लेना। मैं हर दिन नया ट्रेड ढूंढ रहा था, कभी प्राइस एक्शन, कभी जाके सेटअप, कभी जाके किसी यूट्यूबर का वीडियो देखना। बस इन्हीं सभी चीजों ने मेरे को बहुत फंसा दिया था, जिसके कारण मैंने बहुत सारे लॉसेस भी किए और उसी के साथ मेरा कंफ्यूजन भी बढ़ गया। अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो और स्टार्ट करना चाहते हो तो एक सेटअप को फॉलो करना है आपको, ताकि आप लोग अच्छे प्रॉफिटेबल भी बनो और आपका माइंडसेट कंफ्यूज ना हो बल्कि क्लैरिटी से भर जाए। अगर आपने मेरे मिस्टेक नंबर 1 से सीख लिया है तो मिस्टेक नंबर 2 पे जाते हैं। रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लेना। अभी मैं ये क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लेना। बहुत सारे यूट्यूबर्स तुम लोग को ये बताएंगे कि रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले लेना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस पे कॉल का पोजीशन कभी भी मत लेना। ओके, रेजिस्टेंस पर मतलब रेजिस्टेंस तोड़े पहले अगर कॉल का पोजीशन आपका बनता है या कॉल साइड में आपका सेटअप बनता है तो कतई ट्रेड करने मत जाना। ओके, क्योंकि बहुत सारे बार वो ट्रैप होने के चांसेस होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, इट इज बिकॉज वो लेवल पे ना, रेजिस्टेंस के लेवल पे बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मार्केट का करेक्शन लेने का चांस आ जाता है। ओके, मिस्टेक नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग। मैं सोचता था कि बहुत ज्यादा ट्रेड करूंगा तो कुछ ज्यादा ही पैसा मिल सकता है मेरे को। ओके, तो बेसिकली ये सभी लोग सोचते हैं जो भी बिगिनर है। ओके, एक ट्रेड में क्या ही होगा, 2-3 हजार रुपए कमा लेंगे। दूसरा ट्रेड लिया तो 6, तीसरा लिया तो 9, चौथा लिया तो 12,000, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। एक बार अगर ट्रेड कर लिया ना और दिन का तुम लोगों ने इतना कमा लिया, ओके, तो चुपचाप निकल जाओ। ओके, ओवर ट्रेडिंग का शिकार मत बनो। जब भी आपका सेटअप बनता है तभी ट्रेड ले लो। मिस्टेक नंबर 4, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करना। ओके, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करना और डिफाइन नहीं करना बेसिकली। ओके, तो क्या होता है प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन नहीं करना? व्हाट डज दिस रियली मीन? मैं क्या बोलना चाहता हूं इज दैट बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि घुसते हैं ट्रेड के अंदर, उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि वो लोगों का रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। आंख बंद करके वो घुस जाते हैं और उन लोगों को ये भी नहीं पता कि मेरे को कब एग्जिट करना है, कभी मार्केट नीचे जा रहा है तो कभी बाहर निकल जाना चाहिए। ओके, तो बेसिकली बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड जस्ट डिफाइन योर रिस्क टू रिवॉर्ड, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे और आप उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस से बैठो। ओके, और एक चीज, रिस्क टू रिवॉर्ड, अगर आपने रिस्क 1% रिस्क लिया, 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 2 रुपए का प्रॉफिट आपको लेके ही जाना है। ओके, इसी से आता है हम लोग का अगला पॉइंट, ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। ओके, अगला पॉइंट आता है ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। व्हाट इज दिस ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस? मैं ये गलतियां कर चुका हूं कि बहुत सारा प्रॉफिट दिखता था मेरे को और एक ही बार में प्रॉफिट वाइप आउट हो जाता था। ओके, तो बेसिकली है क्या वाइप आउट हो जाना? ओके, तो ये कम करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? ट्रेल करना चाहिए स्टॉप लॉस। अगर आपको ये पता नहीं है कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं तो मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ओके, देखो, से सपोजिंग आपने 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखा है। ओके, तो करना क्या है, अगर 1:1 तक आपका ट्रेड पहुंच जाता है, आपको 1:1 का प्रॉफिट दिख जाता है, तो जहां रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का था, तो से सपोजिंग आपने 10 पॉइंट का रिस्क लिया था, वो 10 पॉइंट का रिस्क लेके आओ टिल द ब्रेक इवन। स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट से -10 पॉइंट से लेके 0 पॉइंट्स तक ट्रेल करो, जहां आप 0 रुपए का रिस्क करोगे और आप अपना पैसा बचा रहे हो। जब मैंने ट्रेडिंग को बिगिन किया था ना, तो मेरे को जर्नलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सच्ची में बोलता हूँ, कुछ भी नहीं पता था। और मैं क्या करता था, एंट्री करता था, एग्जिट करता था। मेरे को प्रॉफिट हुआ तो भी कोई मैं जर्नलिंग नहीं लिखता था कि भाई प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लूज लॉस हुआ तो क्यों हुआ। ओके, तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में जर्नल लिखना। ओके, जो मैंने बहुत वक्त बाद सीखा और मेरे को अब जाके समझ में आया कि जर्नलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। जर्नलिंग आपके लॉसेस होने से काफी बचाता है और आपकी लर्निंग को बहुत इंप्रूव करता है।
ओके अगर 2-3 वीक भी अगर अच्छी तरीके से ट्रेड करोगे ना विथ प्रॉपर जर्नलिंग, तो आप देखोगे कि आपका ट्रेडिंग जो कि है वो किस लेवल तक पहुंच गया है। तो आपको प्रॉपर जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आखिरी गलती मैं आपको बताना चाहूंगा ये है, आपको सुन के हैरानी होगी कि हर रोज ट्रेड करना जरूरी नहीं है। ओके 1 साल मार्केट में बिता के मैंने ये जरूर सीख लिया कि डेली ट्रेड करना इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। ओके तो आपको करना क्या है, आपको अपने सेटअप बनता है भाई, क्वालिटी ट्रेड्स लेना सीखो। ओके आपका सेटअप्स देखो, आप सेटअप को समझो और उसको इस तरीके से बैक टेस्ट करो कि भाई हाँ मैंने लिया है तो परफेक्ट ट्रेड लिया है। ओके अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अभी मार्केट को देना है तो देगा, नहीं तो कुछ सिखा के जाएगा। राइट, सो दैट इज योर इंटेंशन, दैट शुड बी योर इंटेंशन। जिस दिन स्ट्रेटेजी बनती है, जिस दिन सेटअप बनता है, उसी दिन ट्रेड करो। और अगर जो भी गलतियां पहले करी है उसको वापस दोहराना नहीं है। तो एवरी पॉइंट हियर जो मैंने 7 पॉइंट बताए वो इंटरकनेक्टेड है। ओके अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से जाके देख लेना कि ये 7 पॉइंट जो है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मैंने बोल रहा हूँ कि मैं ही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ। ओके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है और इससे तुम लोग कुछ पैसे जरूर बचा सकते हो, ये मेरी गारंटी है तुम लोगों को। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना है ना, तो ये 7 चीजें अगर कर लोगे ना तो ट्रेडिंग में सर्वाइव भी कर जाओगे। इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना। ओके ट्रेडिंग में पैसे कमाना बहुत लोग बता देते हैं तुम लोग को, पर पैसे बचाना बहुत कम लोग बताते हैं। ओके ये चैनल जो है वो आपको बहुत पैसे बचाने को भी हेल्प करेगा, पैसे बनाने के लिए भी हेल्प करेगा। तो इसीलिए इस चैनल को जो है फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। और अगर कुछ गलतियां मैंने की हो इस वीडियो में, जो कि मेरे को नहीं लगता की होंगी, पर आपको लगता है कि कुछ की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और आपने क्या गलतियां करी है इन योर ट्रेडिंग कैरियर, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं भी आपकी गलतियों से सीख सकूं और मेरे को भी कुछ और एक्सपीरियंस मिल सके। ओके 1 ईयर ऑफ ट्रेडिंग जर्नी में मैं काफी कुछ सीख चुका हूं, हाउ टू मैनेज, हाउ टू मेंटेन द ट्रेड्स, ओके हाउ टू डू एवरीथिंग, एंट्री एग्जिट। हाथ कांपते थे मेरे बिफोर नोइंग ऑल दिस। ये सभी गलतियां करके हाथ कांपना अपना बंद हो गया एंड आई एम कूल व्हेन आई टेक द ट्रेड। ओके सो दैट इज द थिंग। तुम लोगों के भी हाथ कांपना कभी बंद होंगे ट्रेडिंग करते वक्त। ओके तभी बंद होंगे, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा जब भी आप लोग ट्रेड करोगे। ओके जब भी देखते हो ना पहली बार 1000 रुपए लॉस, 2000 रुपए लॉस, 3000 रुपए लॉस, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए का लॉस, तभी हाथ दिमाग सब कांपने लग जाता है। तो यही मैं बोलना चाहता हूं कि ये सब बंद तभी कम होगा जब भी आप लोग एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करोगे, प्रोसेस को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे। राइट सो यही वो वीडियो है जो मैं बताना चाहता था। अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो से और अगर कुछ भी आपको हेल्प होती है इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।